अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी गेट वाला। आपका 22 सितंबर को एमडी गेट का पेपर जो हुआ है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स के फीडबैक थे, जो हमें शवाहिद मिले, जो हमें प्रूफ्स मिले, उसके बाद ये वीडियो मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूएचएस का ऑलमोस्ट शफाफ एग्जाम हुआ है। यूएचएस में जो पेपर हुआ है वो भी ठीक बना हुआ था, इजी पेपर बना हुआ था, हर स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकता था, उसको पास कर सकता था। और इसके साथ साथ जो शहीद उल्फ़िकार अली भुट्टो का पेपर हुआ है, एक तो वहाँ इन्विजिलेटर्स ने कॉपरेट प्रॉपर नहीं किया, बच्चों को सिटिंग प्लान उनका चेंज कर रहे थे और बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको दी हैं, कभी इधर बिठा रहे हैं, कभी उधर बिठा रहे हैं, बहुत टफ टाइम दिया। और इसके साथ जब आपका पेपर कंडक्ट हो गया है, शाम को जब किया है, तो मुझे भी खुद देखकर अरमान लगा है, मुझे दिल के अंदर ना बहुत अजीब सा फील हुआ है कि स्टूडेंट्स को हम दिन रात यही मोटिवेशन देते रहते हैं कि बेटा आप करें, आपको अल्लाह की ज़ात इनायत करने वाली है, अल्लाह की ज़ात तो इनायत करने वाली है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो बैठा है माफिया, जो पाकिस्तान के अंदर सिलसिला चल पड़ा है, स्टूडेंट्स के फीडबैक मैं आपको दिखाऊंगा, साइड पे आपको मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आपको दिखाता रहूंगा कि जब मैंने एनालिसिस किया, स्टूडेंट से पूछा हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, जब मैंने की शेयर की, उसके बाद एक बच्चा भी एग्री नहीं था की के साथ। सब बच्चे कह रहे थे कि सर 3 एमसीक्यू ठीक है, उसके बस 10 11 12 एमसीक्यू सीरीज वाइज गलत हैं, फिर एक दो ठीक है, फिर सीरीज वाइज सारे के सारे गलत है। एक तो इन्वेजिलेटर ने कॉपरेट नहीं किया, नंबर 2 ऊपर आपने ये की जो प्रोवाइड कर दी है। अब ग्रीन की में बहुत ज्यादा मसला है, ग्रीन की होगी और ब्लू की होगी। जिनके पास ब्लू पेपर था, ब्लू कोड वाला, और जिनके पास ग्रीन कोड वाला पेपर था, उनकी जो की आई है ना, किसी बच्चे को पास ही नहीं हो रहा उस तरह की उन्होंने की प्रोवाइड किया। इतना फेलियर सिस्टम बनाया है शहीद उल्फ़िकार अली भुट्टो ने। पूरे साल होता है आपके पास भाई, 360 दिन होते हैं, 360 दिनों के अंदर आपसे 200 एमसीक्यू ठीक नहीं बन सकते हैं। 200 एमसीक्यू, अब 200 एक बंदे ने नहीं बनाने, आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं आपके पास, फिर भी आपके की प्रॉब्लम। स्टूडेंट आखिर जाए किधर है, उसकी होप कौन है? अल्लाह के बाद आप उनकी होप बने बैठे होते हैं कि आप अगर एफर्ट करके आएंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज, की रॉन्ग, अगर की दिया तो वो भी उसके ऑप्शन ए बी, अदरवाइज कोई भी सिलेक्ट कर दिया उन्होंने। इसी तरह जो बुलान यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, वो फिर वही मसले, फिर वही हरकत कि केपीके के अंदर बैठकर 8 बंदों का ग्रुप बैठा है, वो डिवाइसेस कनेक्ट करके आपको ब्लूटूथ के जरिए पेपर कनेक्ट करा रहे थे। आपसे 8,000 लेते हैं स्टूडेंट्स, वो पीएमडीसी वाले, आपको यकीन दिलाता है कि पेपर इस साल शफाफियत के थ्रू होगा, क्लियर एंड क्रिस्टल होगा, कोई इसके अंदर चीटिंग नहीं होगी। लेकिन जब देखते हैं, जब सुनते हैं, जब न्यूज पढ़ते हैं, जब हमारे सामने स्टूडेंट्स आके रोते हैं कि सर हमारा कसूर क्या है, हमने एफर्ट नहीं की क्या हम जाएं किधर? स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं आपकी सोच से ज्यादा। जब मैंने एनालिसिस किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान में। 20-20 लाख में की फरोख्त की गई है, 25-25 लाख में की फरोख्त की गई है, और जो डाउ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इतनी नाइंसाफी की गई है कि ग्रुप जो है उसने पेपर से 10 घंटे पहले रात के 3 बजे 2 बजे ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर उनके सामने आ गया था बच्चों के पास, जिन्होंने पैसे दिए थे, जिन्होंने उनको खरीदा था। पेपर सामने है, बच्चे रात के 3 बजे, मैं कसम से बताऊं आपको, रात के 3 बजे मुझे मैसेज आया, मैं उस रात जाग रहा था, तो स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर ये स्टूडेंट की रट रहे हैं। मैंने तो इस बात पे यकीन नहीं किया कि ये फेक न्यूज फैली हुई है, हमारे पीएमडीसी ऊपर से सुपरवाइज कर रहे हैं इसको, डाउ यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन भाई हमारी माफिया के सामने नहीं चल सकती, माफिया क्या से क्या नहीं कर सकता। 130 एमसीक्यूज बच्चों को 140 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, आपको स्टेटमेंट बताई गई है और इसका करेक्ट आंसर बताया गया। ये नहीं कि पेपर ये होता क्वेश्चन बताते हैं, उसके ऑप्शन अल्फा बीटा 40 डेल्टा बताते हैं, उन्होंने जवाब भी डायरेक्ट बता दिया कि बेटा रट्टे लगा के जाओ। और वो पेपर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाया कि ये पेपर था। स्टूडेंट्स का जब मैंने फीडबैक पढ़ा कि आप इसका बताएं कि ये पेपर था, क्योंकि इनको पेपर रिटर्न नहीं किया गया। यूएचएस वालों ने क्या किया है, आपको पेपर भी रिटर्न किए हैं, यूएचएस अपनी तरफ से क्लियर एंड क्रिस्टल डाल दिए, उसके 2-3 प्रॉब्लम से की गए, तो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कंप्लेन कर ली होगी।
लेकिन डाउ वाले, सिंध वाले आखिर जाएं कहां? क्या उन्होंने एफर्ट नहीं की? क्या उस मुल्क के अंदर रहने के हकदार नहीं है? क्या उनकी ड्रीम्स नहीं है? जो गरीब है वो कैसे पे करें पैसे कि हमें की दे दो? यार खुदारा बच्चों के साथ ना खेलो, तबाह बर्बाद हो जाओगे आप। बच्चों की बददुआएं, बच्चों की आहें। मेरे तो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि दाव के अंदर पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने इस बार चुप करके नहीं बैठना। हर साल ये सिलसिला इन्होंने चलाया हुआ है, पिछले 4-5 साल से इनका उठा के देखे सिलसिला, तो पेपर लीक होते ही होते हैं हमेशा। लेकिन इस बार अगर आप चुप कर गए ना, ये सिलसिला फिर चलता ही रहेगा। हम आपके लिए सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। आप जब हमारा साथ देंगे फिर हम आपके आगे फ्रंट लीड करेंगे आपको। जब आप हमारा साथ देंगे फिर हम एहतजाज भी करेंगे। अब आपने क्या करना है, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जिन्होंने पेपर दिया है, एक तो उन्होंने कंप्लेन भी कर ली होगी, और दूसरा उन्होंने जो इस्लामाबाद के रहने वाले ना, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस है, जहां वीसी को अपनी रिटर्न एप्लीकेशन देंगे। आपने ऑनलाइन जीमेल कर दिया ना, उनको ईमेल कर दिया ना, आप वहां जाए, उनको रिटर्न एप्लीकेशन दे गए, और इंशाल्लाह आपको अपना हक मिलेगा। स्टूडेंट, सबसे बड़ी जो पावर है ना, वो आप ही हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को की मिल गई और जिन्होंने फड्डा करा के पैसे देकर की लगवा ली या की अपलोड करवा ली, पहले ही उसको निकलवा लिया, वो तो चुप करके बैठ जाएंगे। बाकियों को क्या? अगर बाकी भी चुप करके बैठ गए तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होने वाला। तो आपने चुप नहीं करना। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? आपने ये सिलसिला खत्म करना है। आपने अपनी उम्मीद पर अपनी जो मेहनत की हुई है उसको जाया नहीं करने देना। आप क्या करें, जो जो प्रॉब्लम्स हैं आपने वो नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे मेंशन कर देने हैं, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। और इंशाल्लाह मेरा एक ही डिमांड है, जो डाउ के स्टूडेंट्स के साथ ना इंसाफी की जा रही है ना, पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए और इन बदमाशों को इनको चपेड़े लगानी चाहिए कि पेपर क्यों लीक करा रहे हो भाई। तुम्हें 8-8 हजार लिए आपने बच्चों से, इस साल 2 लाख एटलीस्ट बच्चों ने पेपर दिया। कितना अरब पैसा कमाया आपने, पीएमडीसी ने। इतना पैसा कमाने के बावजूद फिर भी आप पे लानत बरस रही है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? पेपर लीक करा रहे हो, बाकी का क्या? जिन्होंने एफर्ट किया उनका क्या बनेगा? जरा लिहाज किया करो। आपको अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिया है, उसका इख्तियार सही तरह से इस्तेमाल किया करो। आपको आखिरत की फिक्र नहीं पड़ती। जब अल्लाह के सामने पेश होंगे ना, एक एक सेकंड का आपका हिसाब हो रहा होगा, मेरे सेकंड का हिसाब हो रहा होगा। लेकिन जो अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, ओहदा दिया है, उसका नाजायज इख्तियारात का आपने फायदा नहीं उठाना। स्टूडेंट्स, आपने अब परेशान नहीं होना। आपके जो जो क्यूरीज हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा, और इंशाल्लाह हम इसको अपने हिसाब लेकर रहेंगे। इस बार हर बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप मेच्योर हो गए हैं, अब वो पाकिस्तान नहीं रहा, वो स्टूडेंट्स नहीं रहे कि जिनको थोड़ा सा धमका के बिठा देते थे। अब स्टूडेंट्स के पास पावर है। ऑलरेडी पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, आप सबको पता है। अरे भाई, कुछ तो यार स्टूडेंट्स की होप थी कि हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपने वो उम्मीद भी तोड़ दी। शर्म आनी चाहिए आपको। डाउ वाले, आपको शर्म आनी चाहिए। डाउ का जो वीसी है उसको भी शर्म आनी चाहिए। इसके शवाहिद मौजूद है। अच्छा, एक्सीडेंटली वो पता है क्या जवाब दे रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ, वो एक्सीडेंटली इस तरह के ना 80-85 एमसीक्यू या 100 एमसीक्यू ना ऐसे बच्चों को पता लग गए हैं, या उन्होंने किसी तरह अपनी तरफ से गैस पेपर बनाए। यार ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा पूरा साल में पेपर बनाता हूँ, पता है आपको? पूरा पूरा साल। हमारे तो वो एमसीक्यू नहीं आते कि 100 एमसीक्यू वही आया हो, आते हैं 10-15 ही आते हैं। वो भी हम स्टूडेंट्स को इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएं तो बाद में कोई 10-15 एमसीक्यू का चांस बन जाता है। ये कैसे इत्तेफाक है भाई? 140 एमसीक्यू सेम आए पड़े हैं। शर्म करो कुछ, खुदा का खौफ खाओ। आज आप बच्चों पर अगर इस तरह का जुल्म ढा रहे हैं ना, तो कल आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला। तो स्टूडेंट्स, आपने खामोश नहीं रहना। जो जो क्यूरीज हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, और इंशाल्लाह आपका भाई शुएब आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको इंसाफ दिलवाने के लिए, आपका राइट दिलवाने के लिए। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह की ज़ात से बेहतर उम्मीद रखें, और आपने खामोश नहीं रहना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह के अमान, अल्लाह हाफिज़।